डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे गैस डायनेमिक्स में। तो उसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसको पहले हम रीड कर देते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है एयर एट 10 बार 400 केल्विन टेम्परेचर हैज a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड at inlet section of a pipe whose diameter at inlet is 10 सेंटीमीटर। तो सभी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। इनलेट सेक्शन के लिए 10 बार प्रेशर दिया है, 400 टेम्परेचर दिया है, वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकेंड और डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। What shall be the diameter of the pipe at a distance of 150 मीटर away from the inlet section and in downstream of the flow? डाउनस्ट्रीम साइड के फ्लो में यानी कि एग्जिट सेक्शन पे वहां पे कितना डायमीटर होगा ये हमें निकालना है। वेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 7 बार एंड 350 केल्विन रिस्पेक्टिवली। तो जहां पे कि प्रेशर 7 बार दिया है और टेम्परेचर 350 केल्विन दिया है। द वेलोसिटी एट दिस एग्जिट सेक्शन इज द 50% ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो अपने को देखना है और उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड पैरामीटर है जैसे कि डायमीटर उसको एग्जिट सेक्शन में निकालना है, तो वो हम निकालेंगे। तो डेटा गिवन लिखेंगे यहाँ पे। डेटा गिवन में सबसे पहले P1 दिया है, प्रेशर एट इनलेट ये दिया है 10 बार, तो 10 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसको यदि हमें चेंज करना है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हम चेंज कर सकते हैं। और टेम्परेचर जो है T1 जो है एट इनलेट सेक्शन ये दिया हुआ है 400 केल्विन। C1 वेलोसिटी से हम बोलते हैं, ये दी है इनलेट सेक्शन पे 100 मीटर पर सेकेंड। D1 जो है डायमीटर ऑफ पाइप है, ये दिया है इनलेट सेक्शन पे 10 सेंटीमीटर। फिर P2 प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर एट एग्जिट ये दिया है 7 बार और उसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चेंज करने के लिए। T2 इज इक्वल टू टेम्परेचर एट एग्जिट साइड जो दिया हुआ है वो है 350 केल्विन। C2 जो है वेलोसिटी एट एग्जिट ये दी है 0.5। C1 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 50 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को जो फाइंड आउट करना है वो D2 निकालना है। डायमीटर ऑफ पाइप एट एग्जिट सेक्शन ये कितना होगा। तो जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं दो सेक्शन दिए हैं, एक इनलेट सेक्शन दिया है, दूसरा एग्जिट सेक्शन दिया है, जैसे कि हम डाउन स्ट्रीम साइड बोल रहे हैं। जो लेंथ है पाइप की वो 150 मीटर की है। तो चूंकि हमें पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, बाई अप्लाइंग continuity equation between section 1 and section 2, तो m1 बराबर m2 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला है m1 के लिए ρ1 a1 c1 इज इक्वल टू ρ2 a2 c2। तो हमें कैलकुलेट सबसे पहले ρ1 करना है, पैरामीटर सारे हम कैलकुलेट करेंगे। तो टू कैलकुलेट ρ1 जिसके लिए फार्मूला रहेगा P1 अपॉन R T1। P1 की वैल्यू 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, R की वैल्यू 0.287 मल्टीप्लाई बाई T1 जो है 400, तो ये वैल्यू आएगी 8.71 kg पर मीटर क्यूब। ρ2 की वैल्यू
P2 अपॉन R T2, तो P2 की वैल्यू है 700, R की वैल्यू 0.287, ये कांस्टेंट वैल्यू है। 350 T2 की वैल्यू पुट करेंगे और रो2 की वैल्यू निकालेंगे 6.96 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। अब हमको कैलकुलेट करना है A1, तो इसके लिए फार्मूला है π/4 d1 स्क्वायर, और d1 की वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर है, तो π/4 इंटू 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर में निकलेगा, और यदि इसी को मीटर में चेंज करना चाहे तो 100 का स्क्वायर नीचे कर देंगे, तो निकल जाएगी वैल्यू 0.00785 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास है रो A1 C1 इज इक्वल टू रो 2 A2 C2, तो हमारे पास वैल्यू रो 1 की आ चुकी है 8.71 kg पर मीटर क्यूब, रो 2 की वैल्यू आ चुकी है 6.96, A1 की वैल्यू आ चुकी है 0.00785, A2 की वैल्यू π/4 होती है, हमको पता है d2 स्क्वायर, C1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड, इसको पुटअप कर देंगे तो C1 भी अपने पास गिवन है, C2 की वैल्यू जो है वो भी अपने को पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमको सिर्फ d2 निकालना है, तो d2 निकालने के लिए A2 इक्वल टू π/4 d2 स्क्वायर रख देंगे, तो सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। 8.71 रो 1 मल्टीप्लाई बाई A1 की वैल्यू आई है 0.00785 मल्टीप्लाई बाई जो C1 की वैल्यू है अपने पास वो है 100, फिर रो 2 की जो वैल्यू है अपने पास 6.96 मल्टीप्लाई बाई π/4 d2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई C2 की जो वैल्यू है वो 50% ऑफ इनलेट वेलोसिटी का था, तो ये 50 हो जाएगी, तो यहां से d2 निकाल सकते हैं, तो d2 की वैल्यू आएगी 0.1582 मीटर, तो d2 इज इक्वल टू लिखेंगे डायमीटर ऑफ पाइप एट ए गिवन एग्जिट सेक्शन, जो कि डायग्राम में आप देख रहे थे, इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 0.1582 मल्टीप्लाई बाई 100, तो सेंटीमीटर में जाएगा 15.82 सेंटीमीटर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।